मुख्य न्यायाधीश द्वारा अलग संदर्भ में कही गई बात में से कॉकरोच शब्द निकालकर पार्टी ही बना डाली। अमेरिका के बोस्टन में बैठकर आम आदमी पार्टी के ट्वीट करने वाला एक व्यक्ति नया क्रांतिकारी बन गया। जर्मनी में बैठा एक यूट्यूबर भारत में जेनजी विद्रोह की रणनीति बनाने लगा। लेकिन ये सब अभी क्यों? नीट की परीक्षा तो दोबारा हो ही रही है। पेपर लीक कराने वाले जेल में हैं। मोदी सरकार को कोई खतरा नहीं। लोकसभा चुनाव में 3 साल बाकी हैं। यूपी में कोई असर होने वाला नहीं, तो फिर माजरा क्या है? आपको यह दृश्य याद होगा। 25 नवंबर 2025 को अयोध्या में राम मंदिर की धर्म ध्वजा स्थापना के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्रण लिया था। यह प्रण था भारतीय शिक्षा व्यवस्था में मैकॉले की औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करने का प्रण। आने वाले 1000 वर्ष के लिए भारत की नींव तभी सशक्त होगी जब मैकाले की गुलामी के प्रोजेक्ट को हम अगले 10 साल में पूरी तरह ध्वस्त करके दिखा देंगे। प्रधानमंत्री ने यह बात अनायास ही नहीं कह दी थी। ये तैयारी बीते कुछ समय से चल रही थी। इसी प्रण के आधार पर 3 बहुत बड़े निर्णय तय हैं। पहला, सरकार एनसीईआरटी की कक्षा 9 से 12वीं तक की पुस्तकें लगभग पूरी तरह से बदलने वाली है। गणित के नए वैज्ञानिक आधार पर अस्वीकार कर देगा तो पश्चिमी श्रेष्ठता बोध या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का क्या होगा? चर्च के उन तमाम झूठों का क्या होगा
जिसके आधार पर उसने भारत में हिंदू धर्म को नष्ट करने और धर्मांतरण की योजनाएं तैयार की हैं। उसके बाद आता है कोचिंग उद्योग। भारत में कोचिंग उद्योग अभी लगभग 58,000 करोड़ रुपए का है। अगले 2-3 वर्षों में इसके 1,34,000 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। ये पूरा उद्योग किसी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न पहले से बता देने और अंग्रेजी को मिलने वाली प्राथमिकता पर आधारित है। अब यदि एनटीए का डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, बच्चों को उनकी मातृभाषा में उत्तर देने की छूट मिलेगी, तो कोचिंग उद्योग का रेत का महल कितने दिन खड़ा रहेगा? कोचिंग इंडस्ट्री में ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने जो करोड़ों अरबों रुपए का निवेश किया है, उसका क्या होगा? नीट ही नहीं, अधिकांश प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर यही कोचिंग माफिया लीक कराता है। कोचिंग के नाम पर भारत के मिडिल क्लास परिवारों से हो रही लाखों करोड़ों की वसूली बंद होगी। ट्यूशन और कोचिंग संस्थान तो पहले भी चलते थे, उनमें कोई समस्या नहीं। समस्या उसके एक संगठित आपराधिक माफिया बन जाने से है। शिक्षा में सुधार हुआ तो सबसे अधिक नुकसान होगा एनजीओ उद्योग का। एक ऐसा उद्योग जो लोगों को भड़काने, नकली आक्रोश पैदा करने और विदेशों से ग्रांट लेने पर आधारित है। ये उद्योग भी तभी तक है जब तक भारत की नई पीढ़ी बौद्धिक रूप से दूसरों पर निर्भर और हीन भावना का शिकार रहे। स्कूलों में इतिहास के नाम पर इरफान हबीब, रोमिला थापर, आर.एस. शर्मा और डी.एन. झा की मनोहर कहानियां हटाकर सच पढ़ाया जाने लगा तो एनजीओ गैंग का मायाजाल कितने दिन टिकेगा? धर्मेंद्र प्रधान को जाना चाहिए, लेकिन उसके कारण अलग हैं। आप विश्वास रखें, जेनजी को लेकर चल रहे तमाशे का पेपर लीक से कोई लेना देना नहीं। प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।